तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी सभी लोग, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, या पड़ोसी हो, या देशवासी हो, या बड़े बड़े धर्म गुरु हो, या लीगल सिस्टम हो, या पॉलिटिकल पार्टीज हो, सभी वो हमेशा इस सिस्टम को बचाने की कोशिश करेंगे, इस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए अगर तुम्हारी आहुति भी देनी पड़े, अगर उसके लिए तुम्हें जलना भी पड़े, मरना भी पड़े, अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी हो जाए, तो भी वो तुम्हें कुर्बान होने देंगे और तुम्हें बचाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। एंड आई वॉन्ट ऑल यू गर्ल्स टू अंडरस्टैंड दिस। ये चाहे इंडिया में हो, या वेस्ट में हो, या चाइना में हो, या नॉर्वे में हो, जहां भी हो, इवेंचुअली ये वही लोग हैं। दीज आर ऑल मेन, दीज आर ऑल ह्यूमन बींग्स, जो हर सिचुएशन में, पृथ्वी की हर जगह पे हमेशा दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन एंड नॉट द इंडिविजुअल। इट इज लाइक अ पैटर्न ऑफ ह्यूमैनिटी जो हर जगह पे सेम तरीके से इंप्लीमेंट होती है। आप चाहे इसी पैटर्न को उठाकर इंडिया में देख लो, जहां पे बड़े बड़े केसेस होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोटेक्ट करती है, इंडिविजुअल को नहीं। ऐसे ही आप शादी में देख लो, हम हमेशा मैरिज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, लेकिन उस मैरिज में अगर एक इंसान सफर कर रहा है तो हम उसको प्रोटेक्ट करने की बात नहीं करते। और अगर वो इंसान निकलने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे बार बार खींच कर वापस लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो इंडिविजुअल बहुत ही एक छोटा सा कण है। व्हाट मैटर्स इज द इंस्टीट्यूशन। आप रिलीजन को देख लीजिए, हम बड़ी बड़ी रिलीजियस संस्थाओं की बात करते हैं, लेकिन उसके नीचे जो लोग कुचले जा रहे हैं, हम उनकी बात नहीं करते। आप सोसाइटी के किसी भी सिस्टम की बात कर लीजिए, आप कास्टिज्म की बात कर लीजिए, हम सामाजिक प्रथाओं को, उन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ उसके नाम पर हर रोज गलत होता रहा, जिनके परिवार बिखर गए, उन इंडिविजुअल्स की बात हम नहीं करते। Simply talking about the institution of marriage, simply talking about motherhood, simply talking about women's autonomy on her own body, तुम्हारा अपने शरीर पर जो हक है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। Think about how motherhood is forced on women. माँ बनना अपने आप में कितना बड़ा प्रेशर है। Most women are forced and brainwashed into motherhood. For most women, it is not a choice. Talking about the patriarchal institution, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा women की बॉडी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तुम्हें ये बताया जाता है कि तुम्हारे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। तुम क्या पहनोगी, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम किससे शादी करोगी या नहीं करोगी, इस बात को डिसाइड करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम माँ बनना चाहती हो या नहीं चाहती हो, ये बात चुनने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम अकेले जीना चाहती हो या किसी के साथ जीना चाहती हो, बहुत वक्त बिता लिया बेवकूफी में। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि चाहे रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे मैरिज हो, हर जगह हर कोई हमेशा इंस्टीट्यूशन को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए किसी बाबा जी के लिए, या धर्म के लिए, या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, या इवन संस्कार संस्कृति के लिए नारे लगाने का, अंधाधुंध उनका सपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारी बारी आएगी तो इनमें से कोई भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनके सामने तुम्हारी लाइफ की कोई कीमत नहीं है। तो तुम्हारी लाइफ को तुम्हें खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अपना भला बुरा तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कोई इंस्टीट्यूशन फाइट नहीं करेगा। सो अपने लिए तुम्हें खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही फाइट करना पड़ेगा।